स्टार्ट नोड है आपके पास ए और डेस्टिनेशन नोड है ई, तो आपने स्टार्ट नोड को 0 और बाकी सब नोड को जो है इन्फिनिटी असाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पहला काम तो हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट नोड जो कि आपका स्टार्ट नोड है वहां से आपने शुरू करना है और उससे सारे आउटवर्ड एरोज को जो है वो आपने सॉल्व करना है, उसके सारे के वेट्स अपडेट करना है। तो आपका ये स्टार्ट नोड है, तो इससे आउटवर्ड आपके पास एक ये नोड जा रहा है, तो 0 + 3 यानी इसका वेट प्लस द एज का वेट आपने ऐड करना है और इसके ऊपर फिर अकॉर्डिंगली अपडेट करना है। तो 0 + 3 होता है आपके पास 3, इन्फिनिटी से छोटा है यस, तो आप इसको कट करके यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, इससे एक आउटवर्ड ये वाला वर्टेक्स भी है, तो 0 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। तो अगर आप देखें तो ए से आउटवर्ड आपने सारे डील कर दिए, तो आप ए को मार्क कर लेंगे कि ए जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ए आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट मिनिमम वेट कौन सा है। तो अगर आप देखें तो अब बी और सी में से मिनिमम वेट जो है वो सी का है 1, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 + 1 आपके पास होता है 2, तो इसके यहाँ पे काट के आप लिख देंगे 2, क्योंकि ये 2 3 से छोटा है। ठीक है, और इसी तरह से 1 + 8 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9। तो इसके दोनों आउटवर्ड आपने रिवाइज कर दिए हैं, तो आप इसके वो भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर अब देखेंगे मिनिमम वेट किसका है। तो बी का वेट है 2 और ई का वेट है 9। मिनिमम वेट है आपके पास बी का, तो आप बी से स्टार्ट करेंगे। बी का वेट है 2, इस एच के वेट में ऐड करें 4, इन्फिनिटी से छोटा है यस, तो इसको काट के आप लिख देंगे 4। बी से भी आउटवर्ड सारे रिवाइज हो गए, तो आप इसको भी मार्क कर लेंगे कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए किसका वेट छोटा है, 4 और 9 में से डी का वेट छोटा है, तो आप डी से स्टार्ट करेंगे। तो आप करेंगे जी, इससे एक ही आउटवर्ड है, 4 + 1 5, 9 से छोटा है यस, तो आप यहाँ काट के लिख देंगे 9। तो इस सारे प्रोसेस के बाद ये वाला नोड भी आपका कंप्लीटली विजिट हो गया है। अगर आप ई को देखें तो ई से कोई भी आउटवर्ड नहीं है, तो ई वाला नोड भी आपके पास कंप्लीट विजिट हो गया है। ठीक है, इसको पूरे को आइटरेट कर लिया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट है आपके पास 5, ये इस नंबर, ये जो नई कॉस्ट निकली है यहाँ पर। और अब अगर हम मैं शॉर्टेस्ट पाथ लिखूँ तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, मैं पहले एक बार कहती हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं एक बार आपको पूरे प्रोसेस को एक और दो और एग्जाम्पल पर रिपीट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की तरफ चलें कि यहाँ पे एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, तो आपने अपने डेस्टिनेशन वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। आपने ये देखना है कि ये 5 वाला नंबर जो था ये कौन से वाली जगह से आया है, बैक ट्रैक कर रहे हैं हम इन शॉर्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 + 1 5 था, ये इस वाले पॉइंट से आया है, तो इस वाली लाइन को हाईलाइट कर लें। फिर ये देखें ये 4 कहाँ से आया, तो ये 2 और ये 2 को ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ 4 आया था, तो इसको हाईलाइट कर लें। अब ये देखें कि ये 2 नंबर कहाँ से आया था, तो ये 1 + 1 से 2 आया था, इस वाले पाथ को हाईलाइट कर लें। और अब ये देखें ये 1 कहाँ से आया था, तो ये 0 + 1 से आया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है वो बन रहा है ए से सी, सी से बी, बी से डी और डी से ई। ठीक है, अगर मैं इसका सारों का वेट भी लिखूं तो ए से सी जाने का वेट है मेरे पास 1, सी से बी जाने का वेट है मेरे पास 1, बी से डी जाने का वेट है मेरे पास 2, और इस तरह से डी से ई जाने का वेट है मेरे पास 1। अगर आप इन सभी वेट्स को ऐड करेंगे तो ये 2 3 4 5, ये एक्चुअली में यही कॉस्ट बनेगी। ठीक है, तो काम कैसे कर सकते हैं, काम इस तरह से करते हैं कि आप स्टार्ट वर्टेक्स के ऊपर 0 लिखते हैं, डेस्टिनेशन और बाकी सभी वर्टिसेस के ऊपर इन्फिनिटी। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप स्टार्ट वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, इसका जो है एज, जो आपके नोड वर्टेक्स का वेट है उसको इस एज के वेट के अंदर ऐड करते हैं, और अगर नेक्स्ट एज का जो रही नेक्स्ट वर्टेक्स का वेट अगर उससे छोटा बड़ा हो तो आप वेट को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 + 3 किया था तो 3 आया था, इन्फिनिटी से छोटा था यस, तो आपने इसको कट करके यहाँ पर 3 लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ वेट तब रिवाइज होगा जब वेट छोटा होगा, अगर वेट पहले वेट से बड़ा है तो रिवाइज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आपने हर नोड के सारे आउटवर्ड नोड्स को रिवाइज करना है। तो आपने ए के सारे आउटवर्ड को रिवाइज किया, तो आपने इसको मार्क कर लिया कि ए कंप्लीट हो गया। फिर जो अनकम्प्लीटेड है उसमें से देखना है सबसे छोटा वेट कहाँ किसका है और वहां से शुरू करना है आपने। इसी प्रोसेस को आपने दोहराते रहना है कि जब तक आपके सारे नोड्स मार्क नहीं हो जाते एज ए कम्प्लीटेड। जब सारे नोड कंप्लीट हो गए हैं तो आपके पास जो लास्ट आपके डेस्टिनेशन नोड के ऊपर आपका वेट आ रहा होगा, ये आपके शॉर्टेस्ट यानी ये आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी। और फिर आप वहां से बैक ट्रैक करते हुए अपना मिनिमम पाथ जो है या शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये बात तो अगर आप देखें तो पहले मैंने वही काम किया, सोर्स को 0 और बाकी सबको इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब आपने ए से आउटवर्ड एरोज को जो है
उनको रिवाइज करना है। तो एक आउटवर्ड आपके पास ये वाला है और एक आउटवर्ड ये वाला है। तो 0 + 6 इन्फिनिटी से छोटा है 6, यस रिवाइज हो जाएगा। 0 + 1 1 इन्फिनिटी से छोटा है, यस ये भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ए से आउटवर्ड सारे कंप्लीट हो गए, तो आप इसको मार्क कर लें कि ये आपने कंप्लीट कर लिया है। अब देखना है कि किसका मिनिमम वेट है। तो ए बी का वेट है 6 और डी का वेट है 1, तो डी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 + 1, तो डी से 2 आउटवर्ड वापस से हैं, ये और ये। तो 1 + 1 आ गया 2, ये रिवाइज हो जाएगा। और इसी तरह से 1 + 2 आया 3, तो ये भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो डी से आउटवर्ड भी रिवाइज हो गए, तो इसको भी मार्क कर लें। अब देखें वेट किसका मिनिमम है, ई का वेट मिनिमम है। बी का वेट 3 है और ई का वेट 2 है, तो ई से स्टार्ट करेंगे। ई से आउटवर्ड सिर्फ आपके पास एक ही है, तो इसी को देखेंगे। तो 2 + 6 आपके पास आ गया 8, ई भी कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखें तो बी और सी में से वेट मिनिमम है बी का, तो बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी का वेट है 3, 3 + 5 आपके पास 8 ही आता है। तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही है। तो आपका और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बनेगा 3 + 2 और ये बनेगा 4। अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो बी से भी आउटवर्ड हमने दोनों रिवाइज कर लिए। ये भी अपडेट नहीं हुआ, 3 + 2 ये 5 बनता था, जो कि अपडेट नहीं करना चाहिए हमें। और इस तरह से 3 + 5 8, तो वो ऑलरेडी 8 है, तो वो भी अपडेट नहीं करेंगे। तो डी को बी को भी मार्क कर लें कंप्लीटेड। अब अगर हम देखें सी को, तो सी से आउटवर्ड कोई भी नहीं है, तो आप सी को भी मार्क कर लें कि ये भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप देखें तो पूरा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया और आपको ये पता चला है कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपके पास 8 है। वेरी गुड, तकरीबन सभी ने जिन्होंने मुझे कॉस्ट भेजी है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कॉस्ट भेजी है, जो है कि है 8। अब रही बात कि एक्चुअली में मिनिमम पाथ कौन सा है हमारे पास, तो यहाँ पर ना इस वाली प्रॉब्लम में हमारे पास 2 मिनिमम पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको दोनों बारी बारी लिख के दिखाती हूँ, लेकिन आपके एंड पर यही है कि आप एटलीस्ट एक मिनिमम पाथ जो है वो निकाल दें, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूं तो मैंने ये देखना है कि ये 8 वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई। तो ये आई थी 6 + 2 से, तो इस वाले लाइन को लेबल कर लें। अब ये देखिए ये 2 कहाँ से आया था, ये आया था 1 + 1 से, इस वाले पाथ को लेबल कर लें। और फिर ये देखें ये 1 कहाँ से आया था, ये 0 + 1 से आया था, तो ये वाले पाथ को लेबल कर लें। तो एक जो पाथ आपके पास एग्जिस्ट करता है जिसको आप कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, वो है आपके पास ए से डी, डी से ई और ई से सी। ठीक है, अगर आप इसका कॉस्ट भी निकाल के देखें तो वो कॉस्ट आपके पास 8 ही बनती है। तो अगर आप देखें ए से डी जाने की कॉस्ट है आपके पास 1, ये यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से डी से ई जाने की कॉस्ट है आपके पास 1 और ई से सी जाने की कॉस्ट है आपके पास 6। इन टोटल कॉस्ट आपके पास 8 बनती है। अगर मैं दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं कि दूसरा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ इसमें एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस 5 एंड दिस 3 प्लस होके ये भी 8 बनता है। तो एक ये है, फिर आप ये देखिए ये 3 कैसे बना, तो ये 3 बना था दिस 2 और ये 3 यहाँ से बना था, ये 1 + 2 से, तो इसको मार्क कर लें। और फिर ये देखेंगे ये 1 कहाँ से आया था, तो ये 1 इधर से ही आया था। तो दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो है जी आपके पास ए से डी, ठीक है, देन डी से बी एंड देन बी से सी। तो ए से डी जाने की कॉस्ट है 1, डी से बी जाने की कॉस्ट है आपके पास 2 और बी से सी जाने की कॉस्ट है आपके पास 5। ये भी इन टोटल 8 ही बनता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरह की अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता था और दोनों में से कोई भी एक आंसर लिस्ट किया जा सकता था। तो मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के तो मुझे आंसर मिल गए, फिर देखते हैं किस तरह से होगा। तो होम से आपने आउटवर्ड देखना है, तो होम से आउटवर्ड एक पाथ ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों को रिवाइज करेंगे। 0 + 3 3 हो जाएगा, 0 + 2 आपके पास 2 हो जाएगा और 0 + 5 आपके पास 5 हो जाएगा। होम से आउटवर्ड सारे हो गए, तो होम को मार्क कर लें कि होम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखें तो अब आपने देखना है कि अब जो नए वेट्स हैं उनमें से सबसे मिनिमम वेट किसका है। तो आप ये देख रहे हैं कि मिनिमम वेट जो है अब आपके पास बी का है, तो आप बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बी से आउटवर्ड यहाँ पर एक ही है, तो इसी को रिवाइज किया जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 2 + 4 6 और बी से आउटवर्ड सारे कंप्लीट हो गए, तो आप बी को मार्क कर लें। अब आप देखें मिनिमम वेट किसका है, तो इसका 5, इसका 6 और इसका 3। ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 + 3 आपके पास बनता है 6, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6 और ए से आउटवर्ड भी सारे जो है वो हो गए हैं, तो आप ए को भी मार्क कर लेंगे। अब देखें किसका मिनिमम है, सी का 5 है, ई का 6 है और डी का भी 6 है, तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। सी से एक ही आउटवर्ड है, इसको देखें जी 5 + 2 7, अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो सी को मार्क कर लेंगे, सी कंप्लीट हो चुका है।
अब आपके पास डी है और ई है, दोनों का वेट सिमिलर डी 6 है, जिससे मर्जी स्टार्ट कर लें। लेट्स से डी से स्टार्ट करते हैं तो 6 + 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10। एक ही डी से आउटवर्ड था वो आपने, और ये दूसरा ये था 6 + 1 7, ये अपडेट नहीं होगा। तो डी को भी आप मार्क कर लें कि डी को आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आप देखें अब कौन से वेट बचे हैं। तो वेट आपके पास बचा है 5 6 और 10। 5 सबसे छोटा है, बल्कि वो हो चुका है, तो 6 और 10 है। 6 से आप स्टार्ट करेंगे, 6 + 5 आता है आपके पास 11, तो आप यहाँ पे अपडेट करके लिख देंगे 11। और इसी तरह से 6 + 1 आपके पास बनता है 7, तो इसको भी आप अपडेट कर देंगे विद 7। तो ई भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एफ रह गया है, एफ का भी देख लेते हैं। तो एफ से ए क्या आउटवर्ड है, 7 + 2 9, 11 से छोटा है, यस, तो यहाँ आप लिख देंगे 9। ये भी मार्क हो गया एज अ कंप्लीट। लास्ट यूनिवर्सिटी ऐसे कोई भी आउटवर्ड नहीं है, तो ये भी मार्क हो गया एज अ कंप्लीट। तो आपको यहाँ से पता चला है कि मिनिमम कॉस्ट जो आपके पास आ रही है वो क्या है, वो है आपके पास 9। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट है आपके पास 9। अब रही बात शॉर्टेस्ट पाथ की, तो वो अब हमने देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअली में कौन सा है। तो आप अपने कोई भी 2 फेवरेट कलर्स लेकर आ सकते हैं जिनसे आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बैक ट्रैक करूं तो मैंने ये देखना है कि 9 मेरे पास कैसे आया। तो 9 आ रहा है दिस 7 और 2 को ऐड करने से, तो मैं इसको मार्क कर लूंगी। फिर ये देखें ये 7 कहाँ से आ रहा है, तो 7 आया था 6 + 1 से, तो इसको लेबल कर लें। ये देखिए 6 कैसे आया था, 6 आया था 4 + 2 से, तो इसको लेबल कर लें। देखिए 2 कैसे आया था, तो 2 आया था इसको 0 + 2 से। तो यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, जो कि है होम से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से यू यानी यूनिवर्सिटी। 8 से बी जाने की कॉस्ट है आपके पास 2, ये लिखी हुई है कॉस्ट। ठीक है, बी से ई जाने की कॉस्ट है आपके पास 4, ई से एफ जाने की कॉस्ट है आपके पास 1, और एफ से यू जाने की कॉस्ट है आपके पास 2। ठीक है, इन सबको ऐड कर लें अगर आप, तो ये बनता है 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्टली एज द मिनिमम कॉस्ट। तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ और ये आपकी मिनिमम कॉस्ट है।